सीताराम सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन में मोक्ष किसे कहते हैं, यानी जीवात्मा को, मन को, इस शरीर को, माने मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष क्या होता है। प्रिय सज्जनों, एक मोक्ष तो वह होता है जो जीवन के अंदर ही होता है। हम जीवित भी रहते हैं और मोक्ष में रहते हैं। और एक मोक्ष वेद शास्त्रों के हिसाब से कहा जाए तो जब हम इस दुनिया में नहीं रहते और तब मोक्ष मिलता है। अगर भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान की कृपा हो जाए, तो शास्त्रों के आधार पर कहा जाए तो मोक्ष मिलता है। तो प्रिय सज्जनों, हम पहले चर्चा करते हैं कि इस जीवन में मोक्ष क्या है। हम जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त कैसे करेंगे इस जीवन के अंदर। प्रिय सज्जनों, इस जीवन में जो व्यक्ति विषय वासना, अधिक लालच, अन्याय, दुर्गुण, पाप, अपराध, ऐसे चीज़ों से बचा रहता है, ईर्ष्या, छल, कपट, ऐसे चीज़ों का परहेज रहता है, खान पियन में सही खान पियन, सही भोजन, सात्विक भोजन, और अपने जबान से सही जबान निकालना, किसी को दुर्गुण न कहना, और संसार का हित चाहना, गांव का हित चाहना, परिवार का हित चाहना, ऐसे कर्मों में जो लिप्त रहता है और अपने गृहस्थी का भी काम करता है, वह इस जीवन में मोक्ष में ही रहता है। प्रिय सज्जनों, गलत करने वाला आदमी चाहे खुद में कुछ भी मान ले कि मैं सुखी हूँ, बहुत अच्छा, मेरे पास आलीशान बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, पर नाजायज तरीके से कमाए हुए धन का उपयोग करने वाला व्यक्ति के जीवन में सुकून, शांति नहीं रहता। उसके दिल में एक आग ऐसी जलती है जो कि आग जलती रहती है, परेशान करती है। गलत करने वाला व्यक्ति भी जानता है कि मैं गलत किया हूँ और मुझे सज़ा मिलेगा, सज़ा मिलेगा, और फिर मिलना चालू भी हो जाता है सज़ा। तो अगर इस जीते जी मोक्ष में रहना है तो सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा और गलत मार्ग को छोड़ना होगा, और तभी सुख और शांति प्रदान हो सकता है। और प्रिय सज्जनों, जीवन जब नहीं रहता दुनिया में, इसके बाद मोक्ष, इसकी चर्चा हम करते हैं। प्रिय सज्जनों, जो भगवान के भक्ति में, भजन में इतना लीन हो जाता है कि भगवान को वह प्रकट कर लेता है, और यह वेद शास्त्रों के मत के हिसाब से है। और जब भगवान की कृपा होती है तभी यह सब संभव होता है, पर प्रयास करना हमारा काम है। प्रिय सज्जनों, जब भक्त और भगवान आमने सामने हो जाते हैं तो इसके बाद वह जीवात्मा जो है मनुष्य का, वह परमात्मा में विलीन हो जाता है, और विलीन होने के बाद फिर उसे दुनिया में नहीं आना पड़ता, न आता है न जाता है। और यही तो बंधन है, मोक्ष न होना यही है कि संसार में आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए। आए, बचपना हुआ, पहले थोड़ा बहुत कष्ट हुआ, फिर
सुख हुआ, फिर कष्ट हुआ, फिर झंझट हुआ, फिर परेशानी हुआ, फिर सियानापन आया, फिर दुनिया छोड़ के जाना है, फिर जन्म हुआ, फिर आए। ये सब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बंधन का कारण है, ऐसा वेद मत का कहना है, विद्वानों का कहना है। तो मोक्ष तभी होता है जीवात्मा जब इस दुनिया में उसे न आना पड़े न जाना पड़े। ये रहा मोक्ष शास्त्रों के आधार पर दुनिया में न रहने के बाद। प्रिय सज्जनों, बस आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।